लगती है तो रोटियां ज्यादा खा लेते हैं, भूख ज्यादा लगती है चावल ज्यादा खा लेते हैं। चावल रोटी, 2 रोटी शरीर के लिए बहुत है। फिर 2 कटोरी दाल पी लो ना भैया, तुम्हें पेट ही तो भरना है, तो 2 रोटी खा लो और 4 कटोरी दाल पी लो, दाल फायदा करेगी। आप सब्जी ज्यादा खाओ, 2 कटोरी भर भर के लो सब्जी, 3 कटोरी खाओ, रोटी 2 ही खाओ, दाल सब्जी ज्यादा खाओ, ककड़ी खाओ, खीरा खाओ, इत्यादि खाओ। सलाद के साथ 50-50 हो, रोटी तो 2 से ज्यादा ना हो, 2 रोटी शरीर के लिए बहुत है, बाकी दाल, बाकी सब्जी, बाकी खीरा, ककड़ी इत्यादि, समझ रहे हैं। और भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं, भोजनांते विषंबरी, भोजन के तुरंत बाद पानी पियोगे मर जाओगे। बीमारियों का घर तुम्हारा शरीर होगा। भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। हाँ, 1 घूंट पानी पी लो मुंह साफ करने के लिए, झूठे मुंह कहां घूमोगे, 1 घूंट पानी ठीक है। कितना पानी? 1 घूंट। क्यों 1 घूंट की परमिशन हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपका मुंह झूठा ना रहे। भोजन के बाद ओनली 1 घूंट पानी पीना है, और वह भी गुनगुना, ठंडा नहीं। फिर भोजन के 1 घंटे बाद आपकी क्षमता के अनुसार पीना है। भोजन के कितने घंटे बाद? बोलो हाँ मैया, ओ मेरी माँ, होगी पंचायत आपकी? अच्छा, नहीं कर लो थोड़ा और, ठीक है। भोजन के 1 घंटे बाद आपको क्या पीना है? पानी 2 गिलास, 3 गिलास, आधा लीटर, 1 लीटर, जो भी आपकी क्षमता है। क्यों 1 घंटे बाद पानी? क्यों? क्योंकि 1 घंटे बाद यदि पानी पी लिया तो जो आपका भोजन है वो बिल्कुल बढ़िया ढंग से पच जाएगा। और भोजन के तुरंत बाद पानी पी लिया तो जैसे ही आप भोजन करते हैं आपकी जठराग्नि भोजन को पचाना शुरू कर देती है, वो काम करना शुरू कर देती है, और उसी समय हमारे पेट में अग्नि होती है। आप पेट को छू कर देखिए, पेट गर्म होता है, हाँ या ना? हमारे शरीर में जो आग होती है जिसे जठराग्नि कहते हैं, वह आग ही तो भोजन पचाती है, हाँ या ना? आग में पानी डालो तो आग क्या होती है? बुझ जाती है। तुम्हारे पेट की आग बुझ गई, फिर वो भोजन पचेगा नहीं, फिर वो भोजन सड़ेगा, और सड़ेगा तो नाना प्रकार की बीमारियां तुम्हारे अंदर पैदा होंगी, और यही तुम्हारे रोग का कारण है। समझ रहे हैं? इसलिए भोजन कब, पानी कब पीना चाहिए? भोजन के 1 घंटे बाद। ये ज्ञान अनमोल है तुम्हारी जिंदगी का, इस ज्ञान से बड़ा दुनिया में कोई ज्ञान नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है शरीर की रक्षा, और वही रक्षा के मैं उपाय बता रहा हूं। मर जाओगे उल्टा सीधा खाओगे तो, बीमार बने रहोगे। बीमार आदमी मरे समान होता है, कहो जी हाँ या ना? बीमार आदमी मरे समान होता है, उसका जीना मरना एक ही, वो जी भी रहा है तो रो रो के जी रहा है, तो जीने से अच्छा मर ही जाए। क्यों जी? रो रो के उसको कष्ट, मरे समान होता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप बीमार हो, और मेरे हिसाब से चलेंगे। ये मेरा गणित नहीं है, ये मेरा नॉलेज नहीं है, मैंने भी पढ़ा है आयुर्वेद शास्त्र को, मैंने भी सत्संग किया। जब केवल सुना नहीं, पढ़ा नहीं, मैंने जीवन में अनुभव भी तो किया, मैं तो इनमें अमल करता हूँ। मेरा काम तो देखो बैठने का है। मैं 24 घंटे में से आप 7 घंटे निकाल दीजिए, उसके बाद लगभग मेरा काम 15 घंटे का काम मेरा बैठने का ही है। क्यों जी? 24 घंटे में मैं मान लो कि 17 घंटे बैठता हूँ, 3.5 घंटे यहाँ बैठता हूँ आपके बीच में, 4 घंटे ही हो जाते हैं लगभग। बाकी फिर आप जब मिलने आते हैं तो वहीं बैठा रहता हूँ। मैं वह योग करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ,
कितना पानी मुझे पीना है मुझे पता है। आपको पता है आपको दिन भर में कितने पानी पीना चाहिए? कितना? 4 लीटर? आपको 6 लीटर? 1 लीटर पानी होता है। यदि आपका वजन 20 किलो है तो आप 1 लीटर पानी पीजिए। आपका वजन 40 किलो है तो आप 2 लीटर पानी पीजिए। आपका वजन 60 किलो है तो आप 3 लीटर पानी पीजिए। आपका वजन 80 किलो है तो आप 4 लीटर पानी पीजिए। और आपका वजन 100 किलो है तो आप 5 लीटर पानी पीजिए। आपका वजन 120 किलो है तो आप 6 लीटर पानी पीजिए। पर 20 किलो में 1 लीटर, ये अनुपात है, कोई डॉक्टर से फेल नहीं कर सकता। अब आप अपनी तराजू में तौल कर देख लीजिए कि आपका वजन कितना है, उस हिसाब से आपको पानी पीना चाहिए। जितना आपका वेट है उतना पानी पीजिए। क्यों? यदि पानी कम पिएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, पानी कम पिएंगे तो मोटे हो जाएंगे, पानी कम पिएंगे बीमार रहेंगे। पानी ज्यादा भी ना हो, नहीं शरीर की चीजें घुल घुल के बाहर आ जाएंगी। जरूरत से ज्यादा पैरामीटर होता है। क्यों जी? इतनी, मतलब इतनी। इसलिए आपको पर 20 लीटर पर 20 किलो में 1 लीटर का अनुपात लेके चलना है। और पानी आपको नियमित पीना है, कम नहीं ज्यादा नहीं। पियो पानी, खाओ सलादें, कुछ भी ना, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, कहीं भी खड़े हो, कुछ भी दिखा खा लिया, कुछ भी दिखा खा लिया। पेट है कि इंडिया गेट है? क्या है भाई, क्या है? कुछ भी खा लिया खड़े होके। रात के 9 बजे खा रहे। अरे पागल आदमी, हमारे यहाँ ये भी है कि सुबह टाइम क्या खाएं, दोपहर के क्या खाएं, शाम को क्या खाएं। सूर्य अस्त होने के बाद क्या क्या नहीं खाना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद सलाद नहीं खाना है। सूर्य अस्त होने के बाद फल नहीं खाने हैं। सूर्य अस्त होने के बाद केवल एक ही फल खा सकते हैं आप, जिसका नाम है पपीता। देखिए कितनी गहरी चीजें हमारे शास्त्रों में। अब रात के कोई दही खाए तो वो अपनी मौत को निमंत्रण दे